हाँ भाई, कल वाला क्वेश्चन सबका हो गया पूरा? कर लिया कंप्लीट? डिलीट कर लिया कंप्लीट बेटे? आयते हो गया? अच्छा, अब ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो फिर क्या है पढ़ाने का। बेटे ध्यान से सुनना सबको। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए की कितने चक्कर लगाती है? बट चक्करों की संख्या बतानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखे रखा कार के पहिए का व्यास, ये दे रखा। एक मिनट, किताब दिखाओ। हाँ भाई, इसने क्या रखा है कि कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दे रखा। तो कार के पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बता दो भैया गोलू, अब ये बता दो पहिए की त्रिज्या क्या होगी, या बेंच बता दो, कोई भी बता दो क्या होगी। क्या नाम है? विचित्र 40 होगी। क्या लिखते हैं भैया? पहिए की त्रिज्या। पहिए की त्रिज्या कितनी होगी भैया? हम कहेंगे 80/2, यानी कितनी होगी आपकी? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखी है इन्होंने? क्या दे रखा है? कार की चाल और दे रखी। कार की चाल, कार की चाल कितनी दे रखी है भैया? यहाँ पर दे रखी कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो भैया हमें मिनट में इसको ज्ञात करना है। तो पहली बात, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो भैया कितने से गुणा करते हैं ये बता दो। डोली, अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? अच्छा कोई भी बताओ। 1000। मुझे तुम्हें ये नहीं पता 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अब मैं यहाँ पर अगर बताऊँ भैया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। इसी हिसाब से 66 में कितने से गुणा कर लेंगे हम? 1000। अच्छा भैया 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हम इसे लिख देंगे क्या? 60। तो अब ये किसमें हो जाएगा? मीटर प्रति मिनट। क्या बन जाएगा इसका मात्रा? मीटर प्रति मिनट। अच्छा इसे काटो भैया, 1 0 से ये 0 आपका कट जाता है। ये कितनी बार कट रहा है आपका? 11 बार। तो क्या आ जाता है आपका? 1100 मीटर प्रति मिनट। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है नहीं? ये बताओ आ गई। इसके बाद अब ये तो आई आपकी चाल। अब बताते भैया 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में पूछा कि 10 मिनट में, अब तुम कहोगे भैया घंटे को आपने मिनट में, इसे हिंदी में लिखूंगा वो ये कह रहा है कि तो घंटे को आपने मिनट में चेंज क्यों किया, ये भी तो पूछना चाहिए। तो भैया ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसे काय में चेंज करा है? मिनट में। वरना काय में कर सकते थे, सेकंड में भी कर सकते थे, ठीक है ना। मिनट में पूछा है इसलिए हमने काय में चेंज करा इसे? मिनट में। अब उसने क्या कहा गया है कि 10 मिनट में, तो पहले हम लिखेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में तय की गई दूरी। 1 मिनट में तय की गई दूरी। ये क्या है भैया? आपकी चाल। क्या है? क्या हो गया? ये चाल है भैया। हमें क्या निकालनी? दूरी। 1 मिनट में तय की गई दूरी। अब ये देखो, इसका मतलब समझ जाओ आप, 1100 मीटर प्रति मिनट का मतलब पता है 1100 में। इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितना चल रहा है? 1100। इसका मतलब यह है 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी भैया? 1100 मीटर। 1100 मीटर। आ रही बात समझ में?
बोलो बेटा हंसी आ रही है? बेटा लोहा बेचने वाले, आपको नहीं बेचना कुछ, ठीक है ना। 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी भैया? तो मुझे ये बता दो कि 1 मिनट में जब इतनी दूरी तय कर रहा है तो 10 मिनट में कितनी करेगा? क्या करेंगे हम? भाग करेंगे या गुणा? गुणा करेंगे। 1 मिनट में तय की गई दूरी 1100 है, तब 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? 1100 गुणा 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11,000। क्या हो जाएगा आपका? 11,000 मीटर। कितनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हो गया 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 11,000। ठीक है। अब लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी हम लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। बताओ भाई कैसे निकाल लेंगे? बता सकता कोई? बताओ। अभी 1 मिनट रुको। कैसे मान बेटे पेपर उठाना है? जल्दी उठाओ। मान लिया यो है, ठीक है। दूरी निकालनी ना। अब जो हमारा पेपर है, जब हम इधर से गोल कर देंगे, मान लिया जो हमारा क्या बन गया? पहिया। अब ये एक चक्कर में कितनी दूरी बना? अब मान लिया हमने एक चक्कर पूरा लगाया तो कितनी दूरी तय करेगा? जितनी इसकी लंबाई होगी इसे तय करेगा। तो ऐसी एक फॉर्मूला बताया था। अच्छा, जब मैंने आपको बताया, जब ये वृत्त था आपका, तो मैंने ये बताया था इस प्रकार से कि भैया यो क्या होती है इसकी? बताई होगी क्या? परिधि। क्या बताई थी भैया? परिधि। तो भैया वो कितनी दूरी तय करेगा? जितनी उसकी क्या होगी? परिधि। अब मुझे ये बता दो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है भैया? 2 पाई आर। भैया 2 पाई का मतलब 22/7 और आर कितना है? 40। क्या है भैया आपका? 40। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो है आपका, ये गाय में है सेंटीमीटर में। 1 मिनट रुक जाओ, ये गुणा करो आप। क्या होगा? 22 × 44 और 4 यहाँ पर आ जाता है 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 7। ये कितने काय में आएगा पता तुम्हें? सेंटीमीटर। तो तुम्हें समझ में ना आ रहा भाई? किसी की समझ में आ रहा? बड़े लेंथी क्वेश्चन है आपके हिसाब से। ये काय में है और ये काय में है, तो भैया इसे भी हमें काय में चेंज करना होगा बेटे, मीटर में। ये तो सेंटीमीटर, काय में चेंज करना पड़ेगा मीटर में। अब मुझे ये बता दो कोई, जब सेंटीमीटर होता हो तो मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं या भाग करते हैं? गुणा करते हैं भाई। अच्छा, और कोई? भाग करते हैं। क्यों भैया? अब आप कहोगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं कहूँ भैया 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? आप कहोगे 1/100 मीटर। क्या होंगे भैया? मीटर। इसे कहने का मतलब ये है 100 से कर दो भाग, और जब आप 100 से भाग करते हो तो 1760 बटे क्या आ जाएगा आपका? 7 गुणा 100। अब ये काय में आ गया भैया? मीटर। ठीक है। अब हमें निकालना है कि 10 मिनट में क्या याद करना था? 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के चक्कर, ठीक है ना। तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या, एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। क्या भैया? 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी। एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी।
अब यहाँ पर देखो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है आपकी? 11। और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है आपकी? 1760 बटे 7 गुणा 100। ये है, ठीक है। और जब मैंने आपको बताया था जब बटे के बटे में होता तो कैसे लिखते हैं भैया इसको, तो आप कहोगे 11,000 गुणा 7 गुणा 100 बटे, 1 मिनट हो। अगर तुम्हें कैलकुलेशन हल्की करनी है ना भाई, अगर तुम्हें कैलकुलेशन हल्की करनी है तो भैया इसकी गुणा मत करो, मैं इसका बहुत बड़ा फायदा लगेगा। इसमें हम यहीं पर रहें तो क्या रहे इसका 44 और 40, ठीक है। इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। इसका आपको फायदा क्या लगेगा? 44 गुणा 40 क्या यहाँ पे, इसका फायदा आपको ये लगेगा कि जब आप इनको काटोगे ना तो ये भैया आसानी से कट जाएंगे, वरना आप पहाड़े पढ़ते रह जाओगे, ये कटने ही नहीं आपसे। अब देखो सबसे बड़ा फायदा 11 का ना 3 जीरो ऐसी और 11 चौक 44। आसान हो गया नहीं हो गया? हो गया। उसके बाद 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। बेटा 25 चौका 100 आगे बात समझ में। अब आपका बचता है, अब भैया 1 जीरो से आप क्या कर दोगे? 1 जीरो खत्म कर दोगे। उसके बाद फिर 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? अब मुझे बताओ समझ में आ गया आपकी ना? मुझे लगता नहीं भैया आपकी समझ में आ रहा। आ गया? जो मैंने जिस प्रकार से काटा है समझ में आया? बेटे स्पेस कम है, यहाँ पर दिख रहा है क्या? यहाँ पर लिख दूँ क्या? इधर साइड में कर लो ना ऊपर। अच्छा पहले तुम इसे नोट कर लो इतना, इसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे कैसे कटा है, ठीक है? नोट करो इतना। अब बताओ नोट कर ले इतना? हाँ भैया। सही है ना? अब नोट कर ले तो यही समझा नहीं बेटा अनुसारा, क्योंकि एक बार समझाने पड़ सके, ठीक है ना? तो यहाँ पर बता दो। अब बेटा यहाँ पर देख लो, हाँ 11,000 है तो 11,000 में लिख दिया इसमें 11,000, ठीक है। अब ये अब मैंने क्या बताया, जब बटे के बटे में रहता है तो हम क्या करते हैं, जिससे नीचे एक ऐसा क्या कर देते हैं उल्टा, इसका मतलब 7 और आपका 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा भैया आपका 44 और गुणा 4। अब भैया ध्यान समझ लेना सब, अब ध्यान समझ लेना है, ठीक है ना? सबसे पहले क्या करते हैं, इस जीरो से आपका ये जीरो कट जाता है, ठीक है। 25 चौका कितने होते हैं भैया आपके? इसका मतलब 25 बार तो आपका कट गया, ठीक है। अब 11 का ना 2 जीरो आपके ये आ गए, 11 चौक 44। अब ये 4 है, फिर ये आपका 100 आ गया, तो कितनी बार कट गया आपका? 25 बार। 25 बार। तो ऊपर आपका बच गया 25 गुणा 7। और भैया 25 की गुणा आपको अच्छे से पता क्या होती है? 625। और गुणा कर लो क्या? 7। फिर 5 सत्ते 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। और अच्छे से चेक करो ये चक्कर की संख्या ये है क्या? यही है, नोट कर लो। यहाँ पे देखो भैया क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, अगर आ गया ना तो भैया आगा तो लास्ट में ही आगा, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में 6 नंबर में। कितने नंबर में? 6। अगर आगा तो भैया अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास चल रही ना। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले क्या करते हैं, कार के पहिए का व्यास आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा था, सही है भाई विनीत? उससे हमने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या होती व्यास की आधी, तो भैया हमने 40 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या निकाल ली, ठीक है ना? जो कि हमारा किसका मान है यहाँ पे? आर का मान है। कार की चाल दे रखी थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने उसे मीटर में चेंज क्यों करा, पहले ये बताओ सब, बता सकता कोई? इधर से बता दो कोई कि हमने उसे मीटर में चेंज क्यों करा था, जाओ जल्दी बताओ। मीटर में चेंज क्यों करा था बताओ कोई? हंसी का बेटे तुम्हें भी ना पता? बेटे मीटर में चेंज इसलिए करा था क्योंकि उसने पूछा था 10 मिनट में चक्करों की संख्या। अब यहाँ पे 10 मिनट में पूछा तो वहाँ पर घंटे में दे रखा, इसलिए हमने काय में चेंज करा उसे? मिनट में चेंज करा। अब आई बात समझ में? तो घंटे को जब भी हम मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से क्या करते हैं
गुणा वो भाग गया। बेटा 1 घंटे में कितने मिनट होती 60 और किलोमीटर को जब भी मीटर में चेंज करते कितने से गुणा करते हैं 1000 से। तो भैया यहाँ पर 66 गुणा 1000 क्यों लिया गोलू पता चल गया क्योंकि किलोमीटर को कायम में पहुंचाना हमें मीटर में और घंटों को जब हम 60 मतलब मिनट में चेंज करते हैं तो कितने से भाग करिए हमने 60 से। तो यहाँ पर 11 छंग 66 तो ये 6 से 11 बार कट जाता है और 1 जीरो से आपका जीरो कट गया तो ये आपका आ गया 1100 मीटर प्रति मिनट। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी चार्ज। उसके बाद 1 मिनट में तय की अब यहाँ पर देखिए 1100 मीटर प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा हो 11 मीटर। इसका मतलब 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी आपकी 1100 मीटर। तो भैया 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा तो 10 से क्या कर दी ठीक है भैया 10 से क्या कर दी गुणा। तो भैया हमारा मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी। बेटे गोले वाला हिसाब समझ में आया ना कि जब वो घूमेगा तो उसके कितना घूमेगा जितनी उसकी क्या होगी परिधि होगी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी 2 r 2 r क्या होती है भाई परिधि ठीक है ना भैया 2 और पाई का मान क्या है आपका 22 बटे 7 आर का मान क्या है यहाँ पर 40। लेकिन भैया काय में था सेंटीमीटर में क्या में था ये सेंटीमीटर में तो ये आपका आ गया था। उसके बाद हमने क्या करा सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज करना ना क्योंकि काय में निकालनी है हमें मीटर में चक्कर निकालने हैं। तो भैया मीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज ओह भैया यहाँ पर देख लो अच्छे से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से करते हैं यहाँ पर 100 होते हैं ना। उसके बाद जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से क्या करते हैं भाग करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं हमने 7 गुणा 100 करा ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा 10 मिनट में चक्करों की संख्या। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर द्वारा तय की गई दोनों की हमने दूरी निकाल ली। उसके बाद 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी आई आपकी 11000 और भैया एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी थी 44 गुणा 40 बटे 7 गुणा 100। हमने यहाँ पर इसी गुणा क्यों नहीं करी पता ना क्योंकि फिर कैलकुलेशन आपको काटने में प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से हमने यहीं पर रहने दिया। उसके बाद जब भी बटे के बटे में होता है उसका क्या कर लेते हैं हम उल्टा करके हमने आपकी गुणा करी। तो यहाँ पर ये 11 से 44 4 बार गया उसके बाद 100 ये 25 बार गया और ये आपका 25 बार चला जाता है। उसके बाद 25 गुणा 625 और 7 से गुणा करके आपके आ गए 4375 चक्कर। ये हो जाता है ये आपका आंसर। नोट कर लो इसको अच्छे से। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है पढ़ो क्या है निम्नलिखित में बेटा ध्यान से सही सुनो उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का उच्चय कीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक वृत्त है उसकी क्या क्या बराबर कही है परिधि और क्षेत्रफल। उसने कहा है वृत्त की जो परिधि है और जो उसका क्या है क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है भैया बराबर। इसका मतलब क्या है जो आपकी परिधि आनी है वो और क्या आनी है क्षेत्रफल वो दोनों क्या रखने हैं आपको बराबर। तब किसका मान निकालना आर का तब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक कोई वृत्त है यहाँ पर क्या है वृत्त यहाँ पर क्या है भाई गोलू केंद्र और ये क्या है विचित्र भैया वो क्या नाम उसका वही वाली चीज है क्या है त्रिज्या क्या है भैया ये इधर मार कर नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखते हम लिखते पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर मान ली ठीक है ना। तब वृत्त की परिधि बताओ भाई क्या होगी परिधि बताओ 2 पाई r ठीक है। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा पाई r स्क्वायर ठीक है। अब उसने क्या कहा है प्रश्नानुसार। तो अगर आप प्रश्न पढ़ते हो तो भैया उसने एक लाइन भी कही है और याद रखना भैया ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर में हो सके 2 नंबर में इस बार ही आ जाए। इम्पोर्टेंट इतना है ठीक ठाक है।
प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न में बोला गया है कि उसकी जो परिधि है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी संख्यात्मक रूप से वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या है भैया, वृत्त की परिधि। परिधि। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है आपका पाई नहीं 2 पाई आर। भैया पाई से पाई आपकी कट जाती है, स्क्वायर से आपका ये आर एक कट जाता है, तो आर बराबर क्या आता है 2 मात्रक है आंसर, 2 मात्रक। लेकिन यहाँ पर रहने दो, फिर सेंटीमीटर में लिखो अगर मात्रक में आंसर दे रखा तो भैया 2 मात्रक आपका हो जाता है आंसर। आपका विकल्प था, विकल्प पर जो था आपका सही था उस पर टिक मार लेना, ठीक है ना। तो आज आपकी रहती है एक्सरसाइज कंप्लीट, नोट कर लो एक बार, ठीक है भैया। अभी बताओ एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ये क्वेश्चन समझ में आ गए ठीक ठाक सबके आ रही ना। और जो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था आपका वो निशानेबाजी वाला वो कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया ना। तो ठीक है, अब एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट होनी है आपकी, 12.2। ठीक है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।